हे गाइस, वेलकम टू GLPD N4 ग्रामर सीरीज। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग अमारी नाई सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसके मतलब से। अमारी नाई का मतलब है ज्यादा नहीं या बहुत नहीं। इंग्लिश में नॉट मच और नॉट वेरी। सबसे पहले लिख लो इसका ग्रामेटिकल पैटर्न या ग्रामेटिकल फॉर्मूला जो यहाँ यूज होगा वो है अमारी प्लस जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी नेगेटिव फॉर्म। तो वो वर्ड वर्ब भी हो सकता है, वो वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। अच्छा, वर्ब की डेफिनेशन आपको याद ही होगी, हमने पिछले लेसन में की थी। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। वर्ब मतलब क्रिया वह शब्द है जो किसी काम, स्थिति या घटना का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर वर्ब है तो अमारी प्लस वर्ब की नेगेटिव फॉर्म, और अगर एडजेक्टिव है तो अमारी प्लस एडजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म। तो अब आप में से जो सोच रहे हैं एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड that is used to describe someone or something, or adjective is a word used to describe the quality of someone or something. हिंदी में adjective को बोलते हैं विशेषण। विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है, या फिर विशेषण वह शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो हम यूज करेंगे विशेषण। तो हमारी के बाद सेंटेंस में वर्ब या एडजेक्टिव जो भी लगेगा उसकी नेगेटिव फॉर्म लगेगी। नेगेटिव फॉर्म होती क्या है? नेगेटिव फॉर्म का मतलब है जहाँ पे हम किसी चीज के ना होने की बात करें, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स करते हैं और अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जापानीज में जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आई एडजेक्टिव और एक होता है ना एडजेक्टिव। जो आई एडजेक्टिव हमारे पास है उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास है यासुई। यासुई एक आई एडजेक्टिव है। आप नोटिस करेंगे जो आई एडजेक्टिव्स हैं वो शब्द एंड होते हैं आई से, जैसे यासुई में ये एंड हो रहा है आई से। अब ना एडजेक्टिव्स जो है ना, ना में एंड नहीं होते। इसकी पहचान ऐसे होती है जैसे हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं जहाँ पे इस वर्ड के बाद हम नाउन लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सुकी यूज करा है, सुकी मतलब पसंद। तो अगर मैं उसे नाउन के साथ यूज कर रही हूँ ना, तो मैं पहले लगाऊंगी सुकी, फिर बीच में लगाऊंगी ना और फिर नाउन, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन सबको याद होगी। नाउन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार के लिए यूज होता है, ठीक है। इंग्लिश में नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। लेट्स से हम अपने पसंदीदा रंग की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे वताशी नो सुकी ना एरो, मेरा पसंदीदा रंग। इसलिए इसे बोलते हैं ना एडजेक्टिव, क्योंकि इस शब्द के बाद वाक्य में हम ना का प्रयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो 3 वर्ड्स करेंगे। पहला एग्जाम्पल है वर्ब का। वर्ब हमारे पास है योमू। योमू मतलब होता है पढ़ना, और इसकी नेगेटिव फॉर्म है योमानाए, मतलब नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में मैंने पोलाइट फॉर्म यूज कर रखी है योमू की, जो है योमिमास, और इसकी नेगेटिव फॉर्म है योमिमासन। आपको तो पता ही है कि जब हम किसी सुपीरियर से बात करते हैं, टीचर से, बॉस से, अपने से बड़े से, तो हम पोलाइट फॉर्म यूज करते हैं। और जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, भाई बहन से बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन फॉर्म यूज करते हैं। प्लेन फॉर्म को कैजुअल फॉर्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आई एडजेक्टिव का। एग्जाम्पल लिया है हमने इस शब्द का जिसे हम पढ़ेंगे यासुई, और उसका मतलब है चीप, सस्ता। यासुई की नेगेटिव फॉर्म है यासुकु नाए, जिसका मतलब है
नॉट चीप, सस्ता ना होना। अब बारी है एग्जाम्पल की ना एडजेक्टिव के। ना एडजेक्टिव के एग्जाम्पल के लिए मैं ये शब्द यूज करूंगी। शब्द हमारे पास है सुकी। सुकी मतलब पसंद। इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो है सुकी चनाए, मतलब पसंद ना होना या फिर नापसंद। अच्छा, अब बना लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो है वो है आई डोंट रीड मैनी कॉमिक्स। हिंदी में मैं ज्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ता। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मैंने वर्ड यूज किया है ज्यादा फर्स्ट हाफ में और नहीं सेकेंड हाफ में। इसे जापानीज में ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो मांगा वा अमारी योमनाए। तो फर्स्ट हाफ में हमने यूज किया है अमारे और सेकेंड हाफ में हमने यूज किया है योमू का नेगेटिव फॉर्म योमनाए। ठीक है, तो नाए जो है वो सेकेंड हाफ में है। तो यही रहेगा इसका पैटर्न। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मांगा मतलब है कॉमिक्स। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है जिसमें हम ये आई एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है यासुई। एग्जाम्पल है खोनुदोरे सेवा अमारी यासुकुनाए, मतलब ये ड्रेस ज्यादा सस्ती नहीं है। ठीक है, दिस ड्रेस इज नॉट वेरी चीप। तो फर्स्ट हाफ में मैंने ज्यादा यूज किया है, सेकेंड हाफ में मैंने यूज किया है नहीं। अमारी मतलब ज्यादा और कुनाई या फिर नाई मतलब नहीं, है ना। तो अब बारी है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वताशी वा एगा गा अमारी सुकीजनाए, या फिर वताशी ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि जापानीज में हर बार वताशी में आई यूज करना जरूरी नहीं है। तो वताशी वा ड्रॉप करने के बाद जो सेंटेंस हमारे पास बचा है वो भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो सेंटेंस हमारे पास है एगा गा अमारी सुकीजनाए, मतलब मुझे फिल्में ज्यादा पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक मूवीज मच, या फिर आई डू नॉट लाइक मूवीज दैट मच। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फर्स्ट हाफ में यूज किया है अमारी और सेकेंड हाफ में नाई, और हिंदी में फर्स्ट हाफ में यूज किया है ज्यादा और सेकेंड हाफ में नहीं। तो ऊपर मैंने वर्ड्स के मीनिंग लिख दिए हैं। एगा का मतलब है मूवी और मूवी का मतलब है फिल्म। वताशी का मतलब तो आपको पता ही है, वताशी मतलब है मैं, मुझे या फिर आई। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जापानीज लैंग्वेज है वो हिंदी भाषा के ज़्यादा क्लोज है, तो हम इसे हिंदी के थ्रू लर्न करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। एक बात और, कोई भी वर्ड जब आप डिक्शनरी में टाइप करते हो ना तो आपको उस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि ये वाला वर्ड है जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ गया, ये एक ना एडजेक्टिव है। ओके, ना एडजेक्टिव आ गया और नीचे इसका मीनिंग दिया हुआ है। इसके बाद बताया हुआ है ये GLPDN5 का वर्ड है। इसके बाद इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, नेगेटिव फॉर्म्स दी हुई है, पास्ट फॉर्म दी हुई है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि एक अच्छी डिक्शनरी अगर हमारे पास है उसमें कोई भी वर्ड डालेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है तो ना एडजेक्टिव है, उस वर्ड के बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे भी जब ये पैटर्न्स हम बार बार सेंटेंस में यूज करते हैं ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, ये हमें धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं। आपके पास इस लेसन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।